दोस्तों ये वीडियो देखना आपका बनता ही है अगर आप अपनी घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो या आप सिविल इंजीनियर हो। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको बेस्ट सीमेंट इन इंडिया फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। अगर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवाओगे तो इंडिया में आपको कौन सा सीमेंट यूज़ करना चाहिए, वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ज़रूर ये चीज़ें फॉलो करना, तभी आपके घर की लाइफ और उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ड्यूरेबिलिटी सब कुछ सही रहेगा, पक्का रहेगा, ये गारंटी है। अभी हम बात करते हैं तीन टाइप के सीमेंट मोस्टली हम यूज करते हैं। ऐसे तो आपको 20 किस्म के सीमेंट मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। एक आ गया हमारा ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसको लिख लो। दूसरा आ गया हमारा पीपीसी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट और पीएससी पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। ये चीजें, तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो मोस्टली हम जो यूज करते हैं वो है ओपीसी और पीपीसी। ओपीसी में हमारे आते हैं ग्रेड 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। एक जो ग्रेड हैं, ये ग्रेड क्या कहलाते हैं? ये ग्रेड उसकी स्ट्रेंथ कहलाते हैं कि उसकी ये स्ट्रेंथ है 33 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। मतलब 1 mm का लेंथ और बिड्थ इतना एरिया होगा, उस पर हम 33 न्यूटन लोड डालेंगे तो वो उसको बेयर कर लेगा। ये उसकी स्ट्रेंथ होती है। और पीपीसी में इतना कुछ मेंशन नहीं किया होता कि उसकी कितनी स्ट्रेंथ है क्या नहीं। ऐसे तो मोस्टली कहा जाता है कि 33 ग्रेड की वो रहती है, लेकिन जो पीपीसी है वो अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ नहीं दिखाता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कभी कभार ओपीसी से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ देखी गई है। एक मैं सर्टिफिकेट भी आपको दिखाऊंगा, एमटीसी दिखाऊंगा वंडर सीमेंट का। उसमें उन्होंने जो चीज़ें देखी मैंने उनके एमटीसी में देखी, काफ़ी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें मैंने देख चुका हूँ, तो वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं। मेरे से एक क्वेश्चन भी पूछा जाता था हमेशा, सर हम स्लैब भरने वाले हैं, हमें उसमें कौन सा सीमेंट यूज़ करना चाहिए, प्लास्टर में कौन सा करना चाहिए और ब्रिक वर्क में कौन सा करना चाहिए, वो भी इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा ही करूंगा। तो अभी हम बढ़ते हैं ओपीसी की तरफ। देखो, ओपीसी जो सीमेंट रहता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जैसे मैंने कहा था बेस्ट सीमेंट की मैं बात करने वाला हूँ। बेस्ट तो सब होते हैं। अगर मैं ब्रांड की बात करूँ, 5 ऐसे बेस्ट ब्रांड मेरी अकॉर्डिंग, ऐसे तो सब चीज़ें, सब सीमेंट अच्छे हैं मेरे अकॉर्डिंग। अल्ट्राटेक जो सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट है, एसीसी है, श्री सीमेंट और बीसीएल, ये 5 जो सीमेंट हैं ये काफ़ी अच्छे ब्रांड नेम है। इनकी काफ़ी अच्छी मार्केट है इंडिया में। और हम अपने क्लाइंट भी हमें यही बोलते हैं कि इन्हीं को यूज़ करना है, और हम भी सुजेस्ट करेंगे यही यूज़ करो, क्योंकि इन्होंने अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए जो क्वालिटी है वो मेंटेन करनी पड़ेगी और इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो आप इसके साथ जा सकते हो। ये 5 सीमेंट जो मैंने नाम लिया, आप इसमें जा सकते हो। लेकिन इसमें भी आपको एक चीज़ है, आपको इसमें ओपीसी सीमेंट यूज़ करना है कि पीपीसी, वो कैसे चूज़ करें वो मैं बताऊंगा। उसमें से आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ मैं बताऊं अगर ओपीसी की, तो ओपीसी जो रहता है वो आप यूज़ कर सकते हो कहाँ पे? जो हमारे स्ट्रेंथ, जो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है, हमारा बीम है, हमारा कॉलम है, हमारी स्लैब है। लेकिन स्लैब में आप पीपीसी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कुछ रीज़नों से हम नहीं उसको यूज़ करते हैं और कुछ रीज़नों से हम यूज़ करते हैं। पहले मैं चीज़ बता दूं आपको, जहाँ भी स्ट्रेंथ की बात हो, क्योंकि ग्रेड हमें देखने को मिलते हैं सिर्फ इसमें ओपीसी में 33 में, 43 और 53 ग्रेड, मतलब इसकी स्ट्रेंथ हो गई। तो हमें जहाँ भी लोड बेरिंग होगा वहाँ हमें ओपीसी 53 ग्रेड यूज़ करना है। और ब्रांड उसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, जो 5 ब्रांड मैंने बताए। तो हमारा हो गया क्लियर कि हमें कहाँ यूज़ करना है ओपीसी, जहाँ पे हमें लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होगा। लेकिन स्लैब में आप पीपीसी भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने मोस्टली जो रेजिडेंशियल घर रहते हैं वहाँ पे पूरे घर में, कंप्लीट घर में, कई आर्किटेक्ट और कई सिविल इंजीनियर पीपीसी यूज़ करवाते देखे। तो पीपीसी भी कोई ख़राब चीज़ नहीं है, क्योंकि ओपीसी का क्या है, आपको इंस्टेंट वो दिखा देगा कि उसकी जितने भी ग्रेड का आप यूज़ करोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि 33 उसकी स्ट्रेंथ होने वाली है, 53, 43, वो विद इन 28 डेज में आपको बता देगा कि इतनी स्ट्रेंथ गेन हो चुकी है। लेकिन जो पीपीसी सीमेंट है उसकी धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन होती है और 53 ग्रेड से भी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ देखी जाती है। और ओपीसी की भी जो स्ट्रेंथ देखी जाती है 53 ग्रेड की 70 मेगा पास्कल तक उसकी स्ट्रेंथ देखी गई है। और ऐसा ही केस में पीपीसी के केस में भी हुआ है, 56, 70, 80 तक उसकी स्ट्रेंथ देखी गई है विद इन टाइम। क्योंकि जो ओपीसी होता है वो 28 दिन बाद अपनी स्ट्रेंथ दिखा देता है, इतनी स्ट्रेंथ है। लेकिन जो पीपीसी है, अगर उसको टाइम के साथ, मतलब 10 साल बाद, 15 साल बाद चेक करोगे तो उसकी काफ़ी स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी।
और अभी हम बात करते हैं इनका दोनों का कंपैरिजन करते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। अगर हम बात करें हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होती है, मतलब सीमेंट क्या करता है, पानी यूज़ करता है हीट ऑफ हाइड्रेशन करने, हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए, उसी की वजह से जो क्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी दिखेंगे। और ओपीसी के केस में आपको क्रैक्स काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे। जैसे भी आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ करोगे अपनी स्लैब में, तो उसके अगले दिन या 20 दिन 1 घंटे के बाद क्या होगा, आपको क्रैक्स दिखने लग पड़ेंगे। वो श्रिंकेज क्रैक्स होते हैं। लेकिन अगर आप पीपीसी यूज़ करते हो, पीपीसी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसका जो फाइनल सेटिंग टाइम है मोस्टली दोनों का सेम ही है, 600 मिनट, लेकिन उसमें आपको क्रैक्स देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप पीपीसी सीमेंट स्लैब में यूज़ करते हो, अल्ट्राटेक का या अंबुजा का, तो आपको क्रैक्स देखने को नहीं मिलेंगे, लीकेज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन ओपीसी में ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ, एक डिफरेंस बताता हूँ दोनों में। एक फाइनेंस चीज़ होती है सीमेंट को चेक करने के लिए, फाइनेंस एक टेक्निकल वर्ड है, फाइनेंस उसकी। तो अगर हम बात करें जो ओपीसी सीमेंट होता है, उसकी फाइनेंस होती है 225 स्क्वायर मीटर पर केजी। मतलब अगर हम उसे बिखारेंगे, फुलाएंगे, 1 केजी सीमेंट 225 स्क्वायर मीटर एरिया कवर कर लेगा। लेकिन वो हाई परमिएबल रहता है और लेस ड्यूरेबल रहता है। मतलब हाई परमिएबल क्या, अगर उसमें हम पानी डालेंगे वो जल्दी पानी सोख लेगा, जगह बॉइड्स कम होंगे, बॉइड्स काफ़ी ज़्यादा होंगे। लेकिन जो उसका फाइनेंस होता है पीपीसी का, वो होता है 300 स्क्वायर मीटर पर केजी। मतलब हाई फाइनेंस उसका होता है, लो परमेबिलिटी होता है, मतलब उसमें पानी घुसता नहीं है, क्योंकि वो वॉइड्स में घुस गया होता है, वॉइड्स उसमें बचते नहीं उससे कंक्रीट में। इसीलिए क्या होता है, उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। एक एग्जांपल लेते हैं, पुराने आपने स्ट्रक्चर देखे होंगे, कुतुब मीनार जो भी है, उसमें वाइट कलर का आप चूना देखते हो। मेरे को काफ़ी कमेंट आते थे, सर वो चीज़ क्या है, क्यों इतने टाइम तक रुका है। वो यही है जो वोल्केनो फ्लाई ऐश आती है। आजकल भी जो पीपीसी सीमेंट है, मोस्टली पीपीसी सीमेंट है क्या, उसमें क्या यूज़ किया जाता है, फ्लाई ऐश की जाती है। 20 से 30% पीपीसी में फ्लाई ऐश होता है। और वही फ्लाई ऐश है जिसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, डे बाय डे इंक्रीज हो जाती है। अगर हम पुराने स्ट्रक्चर कोई भी देखते हैं, पैलेस देखते हैं, किले देखते हैं, पुराने मूवमेंट्स देखते हैं, तो उनकी लाइफ क्यों अभी मतलब 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल से वो ऐसे के ऐसे ही खड़े हैं, बिना सरिये के, कोई सरिया उसमें यूज़ नहीं किया है, फिर भी वो कैसे खड़े हैं, वो फ्लाई ऐश की। क्योंकि पहले क्या होता था, काफ़ी चीज़ें यूज़ करते थे, चूना करते थे, वोल्केनो फ्लाई ऐश यूज़ करते थे, ये चीज़ें यूज़ करके ही वही हुआ है। तो आज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो पीपीसी है वो भी किससे बनता है, फ्लाई ऐश से। और अगर आप फ्लाई ऐश यूज़ करते हो घर में, तो उसकी स्ट्रेंथ और लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर ऐसे हम बात करें, जो हमारी घर की लाइफ होती है वो आजकल काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि इन्वायरमेंट काफ़ी पोल्यूटेड है और अच्छे सीमेंट भी नहीं मिल रहे हैं। तो उस वजह से क्या होता है, हमारा कोई 80 से 90 साल मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, ऐसे तो 40 से 50 साल बाद भी आपको देखोगे आपके घर में क्रैक्स, पपड़ी बन के निकलने लग पड़ती है। तो वही होता है, अगर आप सीमेंट अच्छा यूज़ नहीं करोगे तो होगा क्या, थोड़े वॉइड्स रहेंगे और पानी, मॉइस्चर या हवा घुस जाएगी, और जो सरिया आपका होगा उसको डिटोराइट करने लग पड़ेगी। उधर से होगा, सरिये में पपड़ी बनती है, फिर उसके बाद वो जो बॉन्ड होती है प्लास्टर और सरिये में, वो बॉन्ड टूट जाती है और आपका प्लास्टर जो होता है नीचे पपड़ी बन के गिरने लग पड़ता है। उधर से ही आपका घर वीक हो जाता है। तो हमेशा आपको जो सीमेंट यूज़ करना है, अपना ओपिनियन में बताऊँ, पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट करो, काफ़ी अच्छा सीमेंट है। जो बड़ी बड़ी ब्रिजेस हैं, हाई राइज बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है, उसमें तो ओपीसी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है, लोड काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन घर के लिए अगर आप पीपीसी सीमेंट यूज़ करते हो किसी अच्छी कंपनी का, तो आपकी स्लैब या घर को कुछ नहीं होगा। तो अभी आपको आइडिया लग गया होगा कि ओपीसी अच्छा है या पीपीसी। देखो, ओपीसी अपनी जगह है और पीपीसी अपनी जगह है, और मेरा ओपिनियन अपनी जगह। मैं कहता हूँ पीपीसी यूज़ करो, ओपीसी उनको यूज़ करने दो जो बड़ी बड़ी कमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बना रहे हैं। बाकी पीपीसी की लाइफ भी काफ़ी अच्छी है, पीपीसी सस्ता भी है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पीपीसी काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, किससे, इससे। और ओपीसी में केमिकल रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है। कोई भी केमिकल एरिया में अगर आप ओपीसी यूज़ करोगे, वो रिएक्ट काफ़ी जल्दी होता है। तो आपको हमेशा क्या करना है, पीपीसी ही यूज़ करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऐसी प्रैक्टिकल वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी, बस आपका प्यार चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और बेल आइकन जरूर दबा लो। थैंक यू गाइस।